हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 को लेकर के बात करेंगे। एडमिट कार्ड किन किन जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है और एग्ज़ाम तय समय पर ही होना है। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा 6 और 7 सितंबर को। कुछ आप सभी की और भी सवाल है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहे। जाति या निवास ईडब्ल्यूएस, फिलहाल में जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बात कर लेंगे। मान लीजिए आपने पेट में नहीं लगाया हो और आगे आने वाले भर्तियों में आपको लगाना हो, जो भर्तियां पीईटी 2025 से आएंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहां पे लगाएंगे तो आपको इनका बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट लिस्टिंग के समय, अगर आप नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा बेनिफिट। बस इतना ही होता है। और मान लीजिए आप सोचेंगे कि हमें पेड से ही फॉर्म भरना होता है, पेड के रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर लॉगिन करके फिर उसी समय बाकी के फॉर्म फिल करने होते हैं जिन भी भर्तियों के फॉर्म आएंगे, तो उसमें ये डिटेल्स एडिट हो जाती हैं। कास्ट का भी, जाति का भी डिटेल्स एडिट होता है। ईडब्ल्यूएस का डिटेल भी आप दोबारा से फिल कर सकते हैं अगर आप अभी नहीं फिल कर पाए हों। इसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन वाला भी एक सेक्शन होता है। अगर आप भूल गए हो, छूट गया हो, तो आगे आप उसको भर सकते हैं, लेकिन उसे यस किया रहना चाहिए कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर कुछ चीज़ें भरनी छूट गई होती है तो आप जब भर्तियों के फॉर्म आएंगे पीईटी 2025 से, तो आप वहाँ पे आप ये डिटेल भर पाएंगे। और देखिए, कुछ आप सभी के सवाल होते हैं कि हमारा ईमेल आईडी या फिर हमारा मोबाइल नंबर खो गया है या फिर बंद हो गया है, फिर नंबर हमें चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब दोबारा से जब भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आप वहाँ पर फॉर्म भरने के दौरान ध्यान दीजिएगा। हमने ये नहीं कहा कि एडिट हो जाएगा फॉर्म भरते समय, लेकिन फॉर्म भरने की जो भी डेट होती है उस दौरान अपना फॉर्म भी भर दीजिए। और यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर एक ऑप्शन होता है अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करने के लिए, वहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप एप्लीकेशन भेज देंगे तो आपका वो चेंज हो जाता है, 100% चेंज हो जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। मान लीजिए आपके पास पीईटी का जो फॉर्म भरा है वो प्रिंट आउट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप सिंपली यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर जाइए, नो योर रजिस्टर, पहले आप कैंडिडेट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर में वहाँ पे अपना डिटेल भर करके नाम, आपके फादर या हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि भर करके वहाँ से बड़े इजीली आप सिर्फ इसी का नहीं, आपने पहले भी कोई फॉर्म भरा होगा, सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएंगे। किसी भी पेपर में धांधली ना हो। आप लोग जानते हैं कि 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, कुछ दिन पहले शहर की सूचना मिलती है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की एग्ज़ाम में लगाता है कि काफ़ी पहले ही सूचना मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना शहर आदि किसी की नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में, अब आप डेट मत पूछिएगा, हो सकता है कि बहुत जल्दी ट्यूसडे वेडनेसडे तक संभावना है कि आपको कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाएगी। और एडमिट कार्ड आपका वही 1 सप्ताह पहले ही या 10 दिन पहले ही, आप मान करके चलें 10 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, उससे पहले शायद ही आए, भले थोड़ा और लेट हो सकता है। एग्ज़ाम बिल्कुल तय समय पर होना है और हर दिन 2-2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जिस शिफ्ट के नंबर घटेंगे बढ़ेंगे नॉर्मलाइज्ड स्कोर में, उसी प्रकार से अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड पर उनकी स्कोर प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, लेकिन 48 ज़िलों में ही परीक्षा कराई जाएगी। 2 दिन परीक्षा होगी, बंद रहेंगे साइबर कैफ़े उस दिन, एसटीएफ की रहेगी नज़र। इस बार 3 साल के लिए वैलिडिटी है, तो इस बार समझ लीजिए कि हमें नहीं लग रहा कि कोई भी एग्ज़ाम छोड़ेंगे, सब लोग एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले फिर 2-3 साल तक भर्तियाँ हो सकता है कि फिर हर साल पेट आगे ना हो। अभी 25 में पेट हो रहा, हो सकता है 26 में पेट न करा पाए, ये लोग खाली भर्तियों में ही बिजी रह जाएँ। तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसी पेट के इस भरोसे आने वाले भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर के चीज़ें तय हो जाएंगी। तो एक बार जिनके स्कोर कम रह जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाला 1 साल, 2 साल यूपी ट्रिपल एस से आने वाली भर्तियों के लिए कहीं ना कहीं फिर उनके लिए बहुत बड़ी निराशा हो जाएगी। तो पूरी मेहनत करके, कोशिश करके आप लोग एक अच्छा स्कोर करिए। हमारा भी पैड बैच चल रहा है, लेकिन अब से तो हम नहीं कहेंगे आपको बैच ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप जैसे भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो बस आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, अगर आपको हमारा क्विज वाला अगर बैच अगर आपको ज्वाइन करना हो, सिर्फ आपको वहाँ पर क्विज, यानी वहाँ पे आपको टेस्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे और आपको मॉक टेस्ट भी हम एग्जाम से कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 दिन पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट आपको हम दे देंगे। उसके लिए फ़ीस ओनली 199 है, लेकिन आप टेलीग्राम चलाते हो, टेलीग्राम पे अगर आप रहेंगे तभी आप ये ज्वाइन कर पाएंगे। उसमें लगभग जो है 3000 के आसपास, 2,500 से 3000 के आसपास प्रश्नों का भी लक्ष्य था, जो लगभग पूरा होने वाला है, और अभी लगभग उतने ही प्रश्न हम और करा देंगे। तो अगर आपको बाकी, देखिए लाइव क्लास भी चल रही है, अगर आप चाहेंगे तो आपको इसी फीस में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय है नहीं,
अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो पीईटी का तो आप हमें इस नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं 9315707758। और एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के अलावा किसी और क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल मैसेज ना करें, आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, वहीं पर रिप्लाई कर देंगे तो बाकी लोगों का भी समाधान हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से। आप अभी से भी ज्वाइन करते तो जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आप चाहे तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सबके लिंक पड़े हुए हैं। और सारी क्लासेस हमारी यूट्यूब पर ही होती है, लेकिन वो क्लास पब्लिक नहीं होती है, वो क्लास आपको टेलीग्राम के ही एक अलग ग्रुप में मिलेगा और एक अलग ग्रुप में आपको सिर्फ PDF मिल जाएगी। बाकी जो PDF वाला ग्रुप है वहाँ पे हमने लगभग 6-7 मतलब अलग अलग बुक्स के भी आपको PDF मिल जाएंगी वहाँ पे। और चूँकि देखिए ये कोशिश हमारी होती है कि आप बुक खरीदने जाएँ, 600-700 रुपये की तो बुक्स मिलती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाए। हालांकि ये सब चीज़ें पेड बैच में अलाउड नहीं होती कि किसी के बुक की PDF हम शेयर करें, लेकिन एक हेल्प हो जाए, सबके पास उतने पैसे नहीं होते कि हम 2-3 बुक्स खरीद पाए, तो वो सारी बुक्स या जो भी हमारे नोट्स आती हैं, जो भी हमारे क्लास की PDF है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF वाले ग्रुप में। तो सिर्फ आपको 199 ही फ़ीस पे करना है। आप में से जिनको भी बैच ज्वाइन करना आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको वहीं पर हम स्कैनर भेज देंगे, आप फीस पे कर देंगे और टेलीग्राम का नंबर जो आप चलाते होंगे जिस नंबर पे आप बता देंगे तो आपको आपका नंबर उसी समय हम ऐड कर देंगे। आगे देखिए आप सभी यहाँ पर UPSSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को यूपी के 48 जिलों में होगी। परीक्षा में इतने परीक्षार्थी देखिए जितने लोगों ने फॉर्म भरा है तो उम्मीद करेंगे कि लगभग उसमें से 90% से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और हो सकता है कि कुछ लोग एग्ज़ाम छोड़ भी देंगे। तो ये चीज़ें बात की बात है कितने % लोगों ने, कितने % अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन जितने यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स आप देखेंगे तो 25 लाख से भी ज़्यादा हैं। परीक्षा संपन्न कराने के लिए इन 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया तो उसको देख लेते हैं। वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, मऊ, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर, जालौन, झांसी, इटावा। देखिए जो फीमेल अभ्यर्थी हैं आपको तो संभवतः अपने ज़िले में ही सेंटर मिल जाएगा, बाकी जो अदर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको अपने मंडल में मिले, यही बड़ी बात है। मंडल से बाहर नहीं भेजना चाहिए वैसे, क्योंकि फिर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर आने जाने में दिक्कत होगी। तो उम्मीद है कि आपको अपने मंडल के ही किसी न किसी ज़िले में आपको परीक्षा केंद्र दे दिया जाए। बाकी पिछली बार देखेंगे तो मंडल से बाहर भेज दिया गया था, मंडल से बाहर ही पुरुषों को भेजा गया था, महिलाओं को भी दूर के परीक्षा केंद्र मिल गए थे। अब देखिए इस बार कैसे क्या होता है। बाकी और ज़िले देख लीजिएगा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, भदोही, मिर्ज़ापुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गाजीपुर और जौनपुर में कुल 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो अच्छे से पढ़िए, आप सभी पूरा जी जान लगा दीजिए कि UPSSC। और देखिए बहुत सारी भर्तियां होती हैं अलग अलग भर्ती बोर्ड आयोग से, लेकिन UPSSC की से जो भी भर्तियां होती हैं वो भर्तियों में सिलेक्शन पाना और वहाँ पे जॉब करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है। बाकी आप कहीं भी अभ्यर्थी कोई भी सिलेक्ट होते हैं, सरकारी नौकरी मिलना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी बैच या फिर अगर आपको क्लास लेना हो तो आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा कभी भी, या टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, सेम वही नंबर है। और बहुत आवश्यक लगे तो आप हमें शाम को 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे के बीच में ही कॉल करें, या फिर छुट्टी का दिन है तो आप हमें दिन में भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा।